डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है। म्यूजियम चली गई। फैशन में फोरकास्ट होता है, लाइक कुछ न कुछ इस टाइप मतलब जिसको दुनिया जान रहा था, राइट उस कॉलेज का ही बेसिक क्लियर नहीं है। राइट। तो नमस्कार, जोहार दोस्तों। इंट्रो विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बीच आज टॉक शो में एक रांची के बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, जो फैशन इंडस्ट्री को एक बूम पे लेके आया। एंड ऐसी वैसी फैशन इंडस्ट्री नहीं, जो झारखंड का जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर, उस कल्चर के जो ट्रेडिशनल वेयर्स है उसको इंटरनेशनल मार्केट पे लेके आए। जी हाँ दोस्तों, मैं आज हमारे पास टॉक शो में आज हमारे साथ है आशीष सत्यव्रत साहू जी। तो आशीष जी, जोहार। इंट्रो विद दिलबीर सिंह में आपका स्वागत करता हूँ। जोहार आपका तो सबसे पहले, और आपके सभी दर्शकों को कि इस टॉक शो के लिए मौका मिला है। थैंक यू आशीष जी। आशीष जी, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, आशीष सत्यव्रत साहू है क्या? मतलब आशीष सत्यव्रत साहू जो पहले था आज भी वही है, बस उसने अपने क्राफ्ट को पॉलिश किया है। जो मुझे पहले से जान रहे हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे से जान रहे हैं। आशीष सत्यव्रत साहू आज भी वही है जिसको इंग्लिश सुनते ही डर लगने लगता है। आशीष सत्यव्रत साहू आज भी वही है जिसको पैदल चलना पसंद है। आशीष सत्यव्रत साहू वही है जिसको अपने पुराने लोगों के बीच में या फिर अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना है, सबको लेके लाइफ में चलना है साथ में। तो आज भी वही है, लेकिन अपने क्राफ्ट को पॉलिश किया और आज एक फैशन डिजाइनर के रूप में एस्टेब्लिश है आप सबके बीच में, और अपनी चीजों को ही लेके आगे काम कर रहा है। तो आशीष जी, ये जो मुकाम जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है। शुरुआत देखेंगे तो मतलब एक नॉर्मल सा शुरुआत है। लाइक मेरा जो स्कूलिंग हुआ है बहू बाजार सेंट पॉल से हुआ है। मतलब क्लासेस से ज्यादा अच्छा मुझे पेंटिंग कंपटीशन में लगता था, क्योंकि उस समय का एकदम रूटीन में बता रहा हूँ थोड़े शॉर्ट में। लाइक उस समय पेपर में होता था, शहर में आज करके एक कॉलम आता था, और उसमें लिखा रहता था पेंटिंग कंपटीशन कहाँ है, चित्रांकन प्रतियोगिता ये वो। तो मैं क्लास से परमिशन लेके वैसे चित्रांकन प्रतियोगिता में ज्यादा दिखता था और कंपटीशन जीतता था। तो कहीं ना कहीं वो आर्ट और क्राफ्ट में इंटरेस्ट तो पहले से वो था बाई पेंटिंग जी। तो उसके बाद फिर जब लाइक और मैं यूनियन क्लब में पेंटिंग सीखता था। मतलब मेरे जो आर्ट टीचर थे है, मतलब अभी भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब इंटरनेशनली अगर किसी ने पेंटिंग को इंटरनेशनल लेके गए हैं तो प्रवीण कर्मकार है। तो उनसे सीखने का मौका मिला। पेंटिंग सीखते सीखते किसी ने बताया कि आर्ट कॉलेज चले जाओगे तो पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। तो मुझे लगा चलो ठीक बोल रहा है, तो कि ऐसा भी फील्ड होता है जहां आप अपने हॉबी से अपने लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी पता नहीं था, जो एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि बैंकिंग, इंजीनियर, डॉक्टर, इसके अलावा कोई चौथा या पांचवा कुछ होता ही नहीं है। चलते चलते पता चला कि कुछ डिजाइन कॉलेज भी होता है। डिजाइन कॉलेज का एग्जाम दिया निफ्ट का, और 150 रैंक आ गया। और बहुत मैं टेंशन में आ गया कि ये आ कैसे गया 150 रैंक, क्योंकि ये रैंक ये हम IIT IIM ये सब में सुनते थे कि इतना रैंक आया इतना। तो लाइक जब निफ्ट का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा 150 रैंक आया तो मैं पर्सनली बहुत टेंशन में आ गया। मतलब कि अपने फ्रेंड सर्कल में फोन किया और पूछा कि मतलब कॉलेज तो ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना कि पता चला हम कुछ पेमेंट वेमेंट कर दी और पता चला दिल्ली में कॉलेज ही नहीं है। तो उस लेवल पे समझिए, मतलब कि एक नेशनल लेवल का कॉलेज जो डिजाइनिंग के लिए बेस्ट कॉलेज है, उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। और उसके बाद वो एग्जाम क्रैक किया, वहां तक गया। और फिर मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बिफोर निफ्ट जो डिजाइन कॉलेज में जाने से पहले मेरा जो मीडियम था वो वाटर कलर था, और अब जाके मेरा इंडिजिनस टेक्सटाइल और खादी मीडियम बन गया। तो आप जो इस मुकाम पे है, तो घर पे आपके कौन आपको ज्यादा सपोर्ट करता है? मतलब सपोर्ट बड़ा, घर का स्टोरी सुनेंगे ना तो बड़ा आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। अभी भी मेरे घर वाले को चीजें समझ नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब अभी रिसेंट इंसिडेंट में बता रहा हूँ, मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही थी कि बाबू मतलब पूरे टाइम स्टूडियो जाके करते क्या हो, सिलते हो क्या? अच्छा। तो हम बोले नहीं, सिलते नहीं है। तो बोले फिर क्यों इतना देर बैठते हो? तो मतलब मैं उनको भी नहीं समझा पाया अभी तक कि मैं डिजाइनर हूँ, जो एक पूरा डिजाइन और केवल एक सिलना ही नहीं है डिजाइनर का काम। मतलब एक पूरा सिलाई और
एक कपड़ा बनना तो एक छोटा पार्ट है। अगर आप एक क्रिएटिव इंडस्ट्री में आ गए, एक डिजाइनर का आपको लाइक आप ऑफिशियली कहीं से डिजाइनर का डिग्री ले लिए तो आपका डायमेंशंस बहुत वे में खुल गया। तो मैं आज भी मतलब मेरे को लगता है वो इनोसेंस थी, वो घर का भोलापन ही कहीं ना कहीं मेरे को वो स्ट्रांग करता है अपने क्राफ्ट को और पॉलिश करने के लिए। तो आप मेरे घर में जाएंगे, मेरी मम्मी को बोलेंगे या पापा को, तो पापा बोलेंगे कि इसको तो हम और पढ़ा देते, ही पढ़वे नहीं किया। तो कि इसको मतलब उनके लिए है कि कहीं बैंक में चला जाता, कुछ हो जाता तो वो एक हो जाता, बैंक में जाता, डॉक्टर बनता हाँ, या कुछ इंजीनियर बनता, नहीं तो लॉयर बन जाता है, कुछ न कुछ इस टाइप हाँ, मतलब जिसको दुनिया जान रहा था। राइट। तो उस सेंस में मेरे घर वाले मेरे को करते हैं कि अरे मतलब कि एक बच्चे तो पढ़वो किया तो क्या पढ़ लिया। तो उस सेंस में, लेकिन हाँ वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब सोचिए जब आपको थोड़ा भी ऐसे लगने लगे कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ और आप घर जाए और आपको बोले कि भाई सिलते हो क्या, तो सोचिए आप वापस से वहीं आ जाएंगे। Right. तो कहीं ना कहीं वो आपके सर पे वो चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा कि तुम कुछ कर भी रहे हो। तो आप हमेशा एक अच्छे मेहनत में लगे रहेंगे कि नहीं मेरे को करना है। आशीष जी, जैसे हर इंडस्ट्री में सबका एक आइडल रहता है, आपका भी कोई न कोई आइडल होगा फैशन इंडस्ट्री, आप किसको फॉलो करते हैं? मतलब ना एक तो मैं पूरे जो अपने आइडल और इंस्पिरेशन झारखंड को ही मानता हूँ। Okay. क्योंकि मैं ना इसको गिफ्ट ऑफ गॉड शहर मानता हूँ, जिस तरह से हमें हर चीज मिला है। Right. तो एक तो हो गया कि जहाँ मैं पैदा हुआ उसको मैं आइडल मानता हूँ, और एक हो गया जो मेरे को ऋतु कुमार, जहाँ मेरा फर्स्ट जॉब था। Okay. हम दीदी बोलते थे, तो वो मेरे लिए आइडल और आदर्श के रूप में है, क्योंकि मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा, उनके साथ काम किया। मतलब आज वो 70+ की लेडी है और वो खुद आज भी चीजों में इन्वॉल्व रहती हैं, डिजाइनिंग में, प्रोसेस में, मतलब इंटरनेट में बहुत कम इन्वॉल्व होती हैं। उनको जो भी चीज चाहिए फिजिकल, अगर मतलब उनको म्यूजियम से कुछ इंस्पिरेशन चाहिए तो टीम लेके म्यूजियम चली गई, वहां से कुछ देखा, कहीं अगर उनको कोई मोज़ाइक कुछ भी अगर उनको इंस्पिरेशन चाहिए तो साइट पे जाके फील किया, देखा, उस चीज को समझा, फिर आके हमें एक्सप्लेन कर रही हैं। तो मेरे लिए वो आइडियल है। और मतलब उनका जो पैशन है काम को लेकर के, मतलब अपने इंडियन क्राफ्ट को, आर्ट को, यहाँ के आर्टिजन, यहाँ का क्राफ्ट, हर चीज को लेके जो उनके अंदर में वो एकदम पैशन है, उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ मेरे फर्स्ट। सब पुराने जो एक पुराना ट्रेंड था कपड़ों का, वो और आज का ट्रेंड जो है वो सर्कल बन के रिपीट होते जा रहा है। मतलब जो पहले के जो ड्रेसेस थे आज के रूप में ट्रेंडिंग जा रहे हैं। मतलब ना कि फैशन भी ना एक पूरे सिस्टम में काम करता है। फैशन में फोरकास्ट होता है, लाइक फोरकास्ट आपको ये बताता है कि नेक्स्ट ईयर कलर क्या आने वाले हैं, या फिर इस साल का कलर ऑफ द ईयर क्या है, या फिर एक फैशन पूरे साइकिल में काम करता है, जो रिपीट होता है। जो आज हम पहन रहे हैं वो एक सर्टेन साल के बाद वो वापस से आएगा। तो अगर आप देखते हैं कि अगर कुछ 80s में अमिताभ बच्चन का बेल बॉटम था या उस समय का, तो अभी आ रहा है, तो वो चीजें साइकिल में वो आएंगी, साइकिल में है। हाँ, मतलब वो एक सर्कल में घूम के चीजें वापस आएंगी, वो रिपीट होना ही है। उसको फैशन साइकिल हम बोलते हैं। उसका एक पर्टिकुलर टर्म होता है, इतने साल में वो रिपीट करता है। ओके, तो वो चीज। ओके, तो आशीष जी अभी हम लोग जौहार ग्राम में नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं अपकमिंग? नेक्स्ट अभी आप देखेंगे, जैसे अभी तक तो हम ट्राइबल टेक्सटाइल्स पे जो पैटर्न है, कुखेना, बीरू, मायसारी, इन सब पे काम कर रहे थे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सॉलिड वीव किया। मतलब जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न को हटाया, सॉलिड प्लेन वीव करके, और उसको हमने, जो हमारा थीम आ रहा है, जो झारखंड में कलरफुल संथाल घर होते हैं, उन सब से हमने वो इंस्पिरेशन लिया, थीम लिया, वहां से कलर पैलेट निकला, और हम एक सॉलिड लाइक हैंड वुवन लिनन का कलेक्शन लेकर के आ रहे हैं। राइट, तो वो एक नया फ्लेवर दिखेगा लोगों को और कलर दिखेगा हमारे कलेक्शन में। जी जी। तो इसके कुछ हम लोग रांची में या रांची के बाहर कुछ और आपके स्टोर हम लोग को नजर आ सकते हैं कुछ? हम प्लानिंग में है, और लाइक हमारे साथ क्या है कि हमें एक एक्सपीरियंस स्टोर खोलना है, कि अगर आप हमारे स्टोर में आते हैं तो आप झारखंड को फील कर सकते हैं। मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई हमें कपड़ा दुकान वाला समझ के और कपड़ा लेकर के जाए। आप हमारे शोरूम में एक ही कपड़ा लटका रहे, लेकिन उस एम्बियंस को आपको इतना जी ले आप उस 1 घंटे या 10 मिनट में, कि आपको लगे कि मैं यहाँ से झारखंड लेके जा रहा हूँ। Okay. तो इसीलिए हम थोड़ी देर आएंगे स्टोर में, लेकिन दुरुस्त आएंगे। तो ये जो फैशन इंडस्ट्री है, थोड़ा सा एजुकेशनल वे में अगर हम लोग आते हैं तो नए बच्चों के लिए क्या स्कोप है, जो अगर नए आपके एस्पिरेंट्स होते हैं बच्चे?
करियर स्कोप तो ये है, पहली बात तो है कि एक जो जॉब सिक्योरिटी वाला चीज होता है वो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि है, मतलब वो आप अगर अपने क्राफ्ट पे अपने स्किल पे काम कर रहे हैं तो जॉब आपको मिल ही जाना है। मतलब इस इंडस्ट्री में इतना डिमांड है, सब कुछ है, बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस, डिजाइन हाउस सब है, जॉब तो आपको मिल ही जाना है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप प्रोसेस से जाए, मतलब आप पढ़ाई अच्छे जगह से करें, जो रिनॉन्ड कॉलेज है, आप इंट्रेंस के अगर वहां नहीं होता है उसके कम अच्छे में जाए। लेकिन आप रैंडमली कहीं से कुछ भी नहीं कर ले, कि अब तो ऐसे कॉलेजेस है जिनको पता ही नहीं है कि लाइक एक डिजाइनिंग का बेसिक क्या है और वो डिजाइन पढ़ा रहे हैं, तो वहां से बच्चे निकल के ऑब्वियसली स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि लाइक आप अच्छे इंस्टीट्यूट से निकल के देखे तो वहां पे भी स्ट्रगल है। तो जो ऐसे जगह से निकला जिसका बेसिक ही क्लियर नहीं है, सोचिए उसका स्ट्रगल पीरियड कितना बड़ा होगा। तो अगर आपको करना, तो आपके नजरिए से एज अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर है, तो इंडिया के टॉप फैशन इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू यू क्या कौन कौन से? लाइक मतलब मैं तो जहाँ से पढ़ा हूँ तो उसको मैं एकदम प्रायोरिटी में रखता हूँ, क्योंकि उस लिटरली निफ्ट ने मेरे लाइफ में वो चेंज लाया है ना। सो बहुत सारे लाइक एक जैसे मैं देखता हूँ कि लोग मतलब मेरे को नाम मैं बोलूंगा तो किसका लूँ किसका नहीं लूँ, मतलब मैं शायद नाम आपको नहीं बताऊँ, लेकिन मैं स्थान बता देता हूँ। राजस्थान में कुछ अच्छे कॉलेज है, महाराष्ट्र में कॉलेज है, दिल्ली में अच्छे कॉलेज है, दिल्ली में है, इवन पटना में भी खुल गए हैं कुछ सेंटर उन कॉलेजेस के। अगर आप मतलब मेरे से पर्सनली कोई पूछे तो मैं बहुत अच्छे से नाम बता पाऊँ, बट मैं अभी बस आपको आइडिया दे रहा हूँ जगह बता के। तो जो भी हमें सुनेंगे वो जगह से शायद उस चीज को समझ पाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो बहुत सारे कॉलेज है। मेरा मेन कंसर्न है कि लाइक रितु कुमार जी भी कोई डिजाइन कॉलेज नहीं गई थी, मतलब अगर आप देखेंगे तो, लेकिन मेरा मेन है कि आप जहाँ पे भी जाए ना उस कॉलेज का बेसिक क्लियर होना चाहिए। राइट। अभी मैं खुद बहुत जगह ट्रैवल करता हूँ, जाता हूँ, तो उस कॉलेज का ही बेसिक क्लियर नहीं है। राइट। तो वहां से बच्चे निकलेंगे तो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये क्रिएटिव इंडस्ट्री, अगर आपके पास स्किल नहीं है ना तो आप लाख क्रिएटिविटी सोच लीजिए, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ये थे हमारे आशीष जी, एंड आज के टॉक शो में इतना ही, एंड हमें दीजिए इजाजत। नेक्स्ट एपिसोड में और प्रवक्ताओं से मिलेंगे, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स से मिलेंगे। तो इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, एंड यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।